बृहस्पति, शुक्र और केतु का कंजक्शन यदि आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में है तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। जहां अभी हम इन तीन ग्रहों के कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये कंजक्शन आपके किसी भी भाव में हो सकता है, बट ये उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या वहाँ पर कुछ डीप रिसर्च करने के लिए अच्छा रहेगा। ये कंजक्शन में हो सकता है आप रिलेशनशिप वाइज उतना ज़्यादा सेटिस्फाई ना हो, या फिर आप कभी कभी धन को लेकर उतना ज़्यादा चिंतित ना हो लाइफ में, या लग्जरी को लेकर उतने ज़्यादा चिंतित ना हो, पर एक लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट करके आप इस कंजक्शन की वजह से चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो केतु हैं वो हमारी कुछ हद तक आध्यात्मिक प्रवृत्ति को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि जुपिटर भी कुछ ऐसे ही है। जुपिटर और केतु में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। इस वजह से यहाँ शुक्र अकेले ऐसे ग्रह हैं जो आपको आपकी कुछ स्पेशल डिजायर्स दे सकते हैं। अगर यहाँ शुक्र इन दोनों के मध्य स्थित हो तो कुछ हद तक आपको ये देखना है कि जो जुपिटर का प्रभाव है वो ज़्यादा है शुक्र पर, या फिर केतु का प्रभाव ज़्यादा है। जिस भी प्लैनेट का शुक्र पर प्रभाव अधिक रहेगा उसी हिसाब से आप रिलेशनशिप में रिएक्ट करेंगे। जैसे कि हो सकता है केतु का प्रभाव अधिक हो तो आपको धन लग्जरी की इच्छा एक समय बाद नहीं रहेगी, और आप रिलेशनशिप में भी हमेशा शिकायत करते रहेंगे, अपने जीवन साथी से कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, या इवन आपको अपने जीवन साथी में कुछ ना कुछ कमी लग सकती है। बट जुपिटर और केतु दोनों साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छी युति यहाँ क्रिएट करते हैं। अगर जुपिटर केतु के बहुत ही ज़्यादा क्लोज स्थिति में है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल बनाएगा। इसके साथ साथ आपको पूजा पाठ करने, ध्यान साधना करने में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा, और इन सब का रिजल्ट भी आपको काफ़ी तेज़ी से मिलेगा। इसी प्रकार से आपके ऊपर कोई ना कोई देवीय कृपा हो सकती है, या आपको कुछ पारलौकिक अनुभव हो सकते हैं ये कंजक्शन में, यदि जुपिटर और केतु बहुत ही क्लोज हैं तो। अब यहाँ आपको ये भी देखना है क्या जुपिटर यहाँ रेट्रो स्थिति में, अगर रेट्रो स्थिति में है तो फिर केतु का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। पर देखिए, रेट्रो स्थिति में होने पर आप अपने ज्ञान को उतने बेहतर तरीके से कभी कभी उपयोग में नहीं ला सकेंगे, क्योंकि जो वास्तव में केतु से रिलेटेड जो इल्यूजन है, या जो राहु की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, उस वजह से भी जो इल्यूजन आपके अंदर आ रहा है, जो ऐसी चीज़ें आ रही है दिमाग में जो बहुत अनरियलिस्टिक हैं, उनसे आपको दूर करने के लिए यहाँ जुपिटर का नॉलेज या जुपिटर का जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो आपके काम आएगा। तो यहाँ जुपिटर का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ में अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी लाइफ में, या एक अच्छा बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हैं, तो यहाँ शुक्र का भी लगभग अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये कंजक्शन कुछ हद तक आपकी लाइफ को इस प्रकार से बैलेंस भी कर सकता है, जहाँ पर आप साथ साथ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, लेकिन आप जो आपका फिजिकल रिलेशनशिप है या जो आपका भौतिक चीज़ों की तरफ रुझान है वो भी उतना ही अधिक है। ये कंजक्शन आपको कभी कभी लेकिन कुछ हद तक परेशान अवश्य करेगा रिलेशनशिप में। साथ ही साथ आप कभी अपने पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो नहीं समझ पाएंगे, और इवन आपकी फीलिंग्स भी पार्टनर ठीक से समझ नहीं पाएगा। ये ऐसे जातक हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डीप सोचते हैं किसी भी विषय में, और हमेशा अपने ज्ञान का, अपनी क्षमता का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने को देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, शुक्र साथ है। शुक्र वो पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक होते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी होगा काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, एक समय बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होता जाएगा आपके साथ मैरिज होने के बाद। इसी प्रकार से अगर ये कंजक्शन स्त्रियों के चार्ट में हो तो ऐसी स्त्रियां टैरो कार्ड रीडिंग या अकल्ट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा काम कर सकती हैं। इस प्रकार की स्त्रियां हालांकि एक समय बाद बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाना चाहेंगी, पर कभी कभी ये कंजक्शन आपको धन की बहुत अच्छी स्थिति भी लाइफ में देता है, जहां पर आपकी सारी की सारी जो होप और जो विशेज़ हैं वो पूरी होती हैं। पर सबसे बड़ा जो इशू आता है वो रिलेशनशिप को लेकर ही आ सकता है। अब आप ये देखें कि ये कंजक्शन आपके चार्ट में कौन से भाव में बन रहा है, और ये कंजक्शन यदि आपके छठे, आठवें या 12वें भाव में बन रहा है तो ये थोड़ा आपको ज़्यादा परेशान करेगा। इवन 8वें और 12वें भाव में जब भी ये कंजक्शन बन रहा हो तो कुछ हद तक परिणाम बहुत ही अलग हो सकते हैं, जहाँ पर आपके ऊपर कोई देवी आशीर्वाद हो सकता है, या आपका सिक्स सेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस कंजक्शन की वजह से आप बहुत ज़्यादा हायर लेवल तक भी जाएंगे एजुकेशन में। इसके साथ साथ यहाँ थोड़ा सा एक और आपको इशू आएगा, यदि जैसे किसी जातक को शुक्र से रिलेटेड करियर चुनना हो तो वो जातक काफ़ी ज़्यादा भ्रम में आ जाएगा, और इस वजह से अपना खराब का एफर्ट लगाएगा वो किसी भी क्षेत्र में। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी। अब जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव के स्वामी के साथ इन तीनों के संबंध को देखिए। साथ ही यहाँ राहु की भी दृष्टि है, तो राहु की दृष्टि को भी आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सब देखने के बाद आप एक्चुअल में ये पता लगा पाएंगे कि आपकी लाइफ पर ये कंजक्शन और क्या क्या असर डाल सकता है।